हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा यहाँ पर जावा में इफ एल्स क्या होता है। तो इफ एल्स से बात करने से पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपको इजी टर्म में बताऊं तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ पर प्रोग्राम में कंडीशन यूज करना है, जैसे कि अगर मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हमारे ये वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, और अगर मेरा कंडीशन फॉल्स है तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो अगर मैं ऐसा कुछ कंडीशन चाहता हूँ जिसकी बेसिस में मैं अपना पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर पाऊँ, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग अपना कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन भी गिवन है, कंडीशन स्टेटमेंट इन जावा अलाउ यू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। मतलब यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना जावा में कंडीशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंडीशन स्टेटमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला हमारा इफ एल्स होता है और दूसरा हमारा स्विच होता है। ओके, तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा यहाँ पर ये इफ एल्स है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारे यहाँ पर इफ एल्स क्या होता है देन। तो यहाँ पर जब हम लोग इफ एल्स की बात करते हैं तो इफ एल्स हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि हमारा यहाँ पर इफ स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन में इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। अगर आपको इजी टर्म बताऊं तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर मेरे यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो इससे मेरा यहाँ पर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और अगर मेरे यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसमें मेरा कुछ नहीं होगा। जैसे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ तो मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर क्लास 9 में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो आपके फादर आपको फ़ोन दिलाएंगे, और अगर आप नहीं लेके आएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो हमारे सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर इसी सिंटैक्स की बात करें तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इफ कीवर्ड लिखते हैं। कीवर्ड है तो यहाँ पर जो हमारा आई होगा वो हमारा स्मॉल केस में होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपना कीवर्ड लिखा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मेरा कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पर मैं अपना स्पेसिफाई कर दे रहा कि अगर मेरा यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तो उससे क्या होगा, उससे मेरा यहाँ पर ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखे हैं हमारा इफ के बाद वो हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कमेंट भी लिखा है कि कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मुझे जावा में कमेंट लिखना है तो उसके लिए यहाँ पर मैं डबल स्लैश का यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट के बारे में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो जैसे कि आप इसकी भी डेफिनेशन स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मेरा कंडीशन ट्रू है तो सेम टू सेम हमारा पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, मतलब एक स्पेसिफिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर मेरे पर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर मेरा एल्स ब्लॉक का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें कि अभी मैंने आपको मार्क्स रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर मेरे यहाँ पर मार्क्स अच्छे होंगे तो पापा नया फ़ोन दिलाएंगे, और अगर मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो यहाँ पर मुझे मार पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, चेंज हम लोगों ने सिंपली किया कि अगर मेरे यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो फिर उसमें फ़ोन मिला है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर मार पड़ रही है। ठीक है, तो अगर जावा टर्म से बात करें कि कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पर इफ ब्लॉक के पार्ट एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर एल्स पार्ट के हमारे ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग अपना इफ कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हमारा होती है कंडीशन। कंडीशन अगर यहाँ पर मेरी ट्रू है तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और अगर मेरे यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा यहाँ पर जो एल्स ब्लॉक है वो मेरा एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर इफ़ और एल्स के बीच में आप अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने इफ़ ख़त्म किया और उसके बाद आपने यहीं पे अपना कुछ स्टेटमेंट लिख दिया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंटैक्स एरर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफ के बाद आपको यहाँ पर एल्स ब्लॉक ही लिखना है, और फिर अगर आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है तो आप यहाँ पर ये एल्स ब्लॉक नहीं लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट भी समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट भी हमारा काफ़ी आसान है कि अगर आपके पास यहाँ पर प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस हैं, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे अगर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर 90% स्कोर करते हैं तो आपको यहाँ पर नया फ़ोन मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर 80 से 90 के बीच में स्कोर करते हैं तो उसमें आपको शाबाशी मिलेगी। लेकिन अगर आप इससे कम स्कोर करते हैं, मतलब 80 से कम स्कोर करते हैं, तो यहाँ पर आपको मार पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो अगर आपके पास ऐसे ही प्रोग्राम मल्टीपल कंडीशंस हैं तो यहाँ पर हम लोग अपना इफ एल्स इफ का यूज़ करते हैं। ओके,
आई होप आपको यहाँ पर ये इफ एल्स स्टेटमेंट भी समझ में आया। तो यहाँ पर अगर इसकी और बात करें तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर अगर मेरे यहाँ पर पहली कंडीशन लिखी है वो अगर ट्रू है तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा जो उसके जस्ट नीचे हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट कंडीशन में चला जाएगा। अब यहाँ पर जब ये नेक्स्ट कंडीशन ट्रू है तो फिर उसमें क्या होगा कि यहाँ पर उसके नीचे जो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऐसे करते करते अगर मेरी सारी कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पर आप इसका सिंटैक्स अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंडीशन 1 है। तो यहाँ पर अगर मेरा कंडीशन 1 ट्रू होता है तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा यहाँ पर इसके नीचे जो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो फॉल्स होने पे क्या होगा, फॉल्स होने में यहाँ पर मेरा कंडीशन 2 में चला जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर जब आप कंडीशन 1 लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर इफ कीवर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ कीवर्ड यूज किया है। लेकिन यहाँ पर जब आप कंडीशन 2 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एल्स इफ कीवर्ड लिखना होगा। मतलब सबसे पहले एल्स लिखेंगे और उसके बाद इफ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन 2 लिखेंगे। ओके, ये चीज आपको याद करनी होगी कि यहाँ पर कंडीशन 1 जब लिख रहे हैं तो यहाँ पर इफ कीवर्ड आएगा। उसके बाद जो हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं उसमें हमारा यहाँ पर एल्स इफ आएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर इस एल्स इफ की बात करें तो बेसिकली अगर इसमें कंडीशन ट्रू होगा तो इसके नीचे जो हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो उससे क्या होगा, उससे मेरा यहाँ पर ये एल्स एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जितनी भी कंडीशंस थे वो कंडीशंस हमारे फॉल्स हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे सारे कंडीशन फॉल्स है तभी मेरा यहाँ पर ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट प्रॉपर्ली समझ में आया। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। और ये हमारे यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप इसका स्क्रीन में डेफिनेशन देख सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पर कंडीशन में यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं अपना 2 वेरिएबल चेक कर रहा हूँ अपना कंडीशन में, तो यहाँ पर मुझे चेक करना है कि मेरा वेरिएबल 1 क्या ग्रेटर देन है वेरिएबल 2 से, या तो फिर मेरा वेरिएबल 1 बराबर है वेरिएबल 2 से, और या तो फिर मेरा वेरिएबल 1 लेस देन है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ कंडीशन यूज करनी है तो उसके लिए यहाँ पर मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में डेफिनेशन भी इसकी देख सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हेल्प यू टू मेक डिसीजन इन योर कोड। मतलब यहाँ पर मुझे कोड में कोई भी डिसीजंस लेना है कि यहाँ पर मुझे कंडीशन में अपना कोई भी कंडीशन यूज करनी है तो यहाँ पर मैं रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज करता हूँ। ओके, बेस्ड ऑन वेदर सर्टेन कंडीशन आर ट्रू और फॉल्स। मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर ऑपरेटर की मदद से अगर मेरा कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर मेरा एक ब्लॉक का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पर मेरा एल्स पार्ट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि मैंने लिखा भी है कि इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द कोड इनसाइड द इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन रिलेशनल ऑपरेटर्स स्पेसिफाई करके रखे हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर सबसे पहला होता है इक्वल टू ऑपरेटर की बात करें तो ये बेसिकली चेक करता है कि यहाँ पर हमारा 2 वैल्यूज इक्वल है या नहीं। मतलब यहाँ पर अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर मैंने इफ कीवर्ड लिखा, उसके बाद मान लीजिए ए मेरा यहाँ पर 10 है एंड बी भी मेरा यहाँ पर 10 है, ठीक है। दोनों यहाँ पर वेरिएबल इन टाइप के, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर ए और बी मेरा इक्वल है या नहीं, तो यहाँ पर मैं कंडीशन लिख दूंगा ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर है वो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू चेक करेगा कि वो दोनों इक्वल है या नहीं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, ये बेसिकली हमारा इक्वल्स टू का वाइस वर्सा होता है, रिवर्स होता है। कि बेसिकली यहाँ पर इक्वल्स टू क्या चेक कर रहा था कि यहाँ पर 2 वैल्यू इक्वल्स है नहीं। ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि यहाँ पर मेरी दोनों वैल्यू अगर सेम है तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, और अगर मेरे यहाँ पर सेम नहीं है तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है। मतलब यहाँ पर ये इक्वल्स टू ऑपरेटर का रिवर्स होता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू हटा दूँ और यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ इक्वल्स टू लगा दिया, तो यहाँ पर अगर मेरे ए और बी इक्वल होंगे तो यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स आएगी। लेकिन अगर मेरे यहाँ पर ए और बी डिफरेंट होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि बी मेरा 20 है, तो यहाँ पर मेरा कंडीशन ट्रू आएगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि यहाँ पर मेरा लेफ्ट वैल्यू क्या ग्रेटर देन है राइट वैल्यू से। अगर मेरा यहाँ पर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स है। और अगर मेरे यहाँ पर इक्वल्स टू भी है तो यहाँ पर तभी मेरी यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे कि इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं
मान लीजिए मेरा ए 10 है और बी 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ए 10 है एंड बी 20 है, तो यहाँ पर हमारा कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ओके। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए 20 है एंड बी 10 है, तो यहाँ पर मेरी कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए इज ग्रेटर देन बी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर कैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये चेक करेगा कि यहाँ पर लेफ्ट वैल्यू हमारी लेस देन राइट वैल्यू है या नहीं, ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपना ग्रेटर देन का सिंबल बनाते हैं और उसके बाद इक्वल्स टू। जैसे कि यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए ए है मेरा 10 एंड बी है मेरा 10, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों इन टाइप के हैं और यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी कि इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज किया है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ए और बी इक्वल है, तो यहाँ पर मेरा ये ट्रू आएगा, ओके। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो ए मेरा 10 है वो मेरा पर 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर अभी भी हमारा ट्रू आएगा, क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर ए अभी भी बी से ग्रेटर देन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लेस देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू की बात करें तो ये बेसिकली हमारा रिवर्स होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का। मतलब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट वैल्यू क्या लेस देन है और या तो फिर इक्वल्स टू है राइट वैल्यू से। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो मेरा यहाँ पर सिंपली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर मेरे यहाँ पर लेस देन भी नहीं है और साथ ही साथ मेरा इक्वल्स टू भी नहीं है, तो यहाँ पर मेरी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना इफ एल्स के रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा हम लोग साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इफ एल्स के प्रोग्राम के साथ। आज की टाटा, बाय बाय।